हेलो गाइस, वेलकम टू एनी सिख व्लॉग और हर हर महादेव। और आज हम जा रहे हैं द्वारकाधीश के दर्शन करने और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। ये हमारी 5वीं ज्योतिर्लिंग हो जाएगी साथ में शादी के बाद। और ये हम निकल गए और ये अगले दिन सुबह के पूरे नज़ारे लेते हुए, और धूप एकदम कड़ी धूप थी, और ये पहुँचे हम द्वारका। और द्वारका का जो स्टेशन है ना, वो भी पूरा टेम्पल की, देखिए टेम्पल के शेप में बना हुआ है पूरा। बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे अब हम आए हैं, ये है सर्किट हाउस। ये है गवर्नमेंट लोगों को रहने के लिए मिलता है। मेरे पति एयरफोर्स में है, तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से ये मिला। हमें इसमें पैसे देने होते हैं, बस थोड़े कम पैसे देने होते हैं। और ये बहुत प्यारा था अंदर से, मतलब रूम्स वगैरह भी अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। तो क्या प्रॉब्लम है, हमें जब अच्छी चीज़ें मिल रही है तो किसी होटल से रहने से अच्छा हम इधर ही रहेंगे, क्योंकि सब कुछ होटल जैसे ही था, एकदम मस्त। और फिर हम निकल गए हैं लाइट हाउस देखने के लिए। और मुझे बीचेस बहुत पसंद है। नॉर्मली मुझे बीचेस बहुत पसंद है, मुझे पहाड़ों से ज़्यादा बीच पसंद है। तो अगर हम किसी बीच जगह पे भी घूमने जाते हैं, गोवा वगैरह या कहीं और भी, तो इससे अच्छा हम भगवान के दर्शन कर ले। सबसे बेस्ट तो वही है, क्योंकि वो हमें बुलाते हैं। अगर हमें बुला रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी खुश नसीबी है कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं और वो हमें बुला रहे हैं अपने घर, तो बहुत बड़ी बात होती है। और ये लाइट हाउस के ऊपर, पता, चढ़ने में तो बहुत ज़्यादा ऊपर था और हालत ख़राब हो गई थी। पर जब हम चढ़े ना, तो जब पहुँचे तो सुकून मिल गया था वहाँ पे पहुँच के। और ये यहाँ पे म्यूज़ियम था। ये जितनी भी लाइट हाउस के जितने भी वो रखे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो होते हैं लाइट हाउस में, ये सब वो है। उसका म्यूज़ियम बना हुआ है। लाइट वगैरह थी, और बहुत बड़ा एक घंटा भी है यहाँ पे। ये सारे के सारे, ये देखिए, ये घंटा कितना बड़ा है। और फिर उसके बाद हम निकल गए द्वारकाधीश के दर्शन करने। और ये वही जगह है जहाँ पे कहते हैं कि द्वारका पूरी अपनी पानी में समाई थी। ये वही जगह है। और फिर उसके बाद हम निकले। हमें रास्ते में काफ़ी शिवलिंग्स, मंदिर वगैरह भी दिखी हैं। और बहुत बहुत सुकून वाली जगह। ये देखिए, तट के आगे एकदम हम जा रहे थे, और बहुत मज़ा आया मुझे। और पानी ना एकदम क्लीन, जैसे कहते हैं ना, अगर आप नॉर्मली किसी जैसे हमारे तो मुंबई के है, बहुत ही गंदे हैं बीचेस वगैरह, पर यहाँ का पानी एकदम साफ। मतलब बहुत, एक कहते हैं ना, अलग ही सुकून था यहाँ पे। और ये हम आगे द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए, एक्चुअली यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं थे, तो हमें फ़ोन जो हम प्रसाद लेके ऊपर गए थे, तो उसी दुकानदार के पास छोड़ दिया था। और फिर बाद में हमने सीधा शाम को खाना खाया। दोपहर में आने के बाद भी खाया था, फिर शाम को खाया, ये रात को 8 बजे करीब। और मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे थे। उसके बाद हमने बाद में पूरा जो मार्केट है ना, उसकी पूरी सैर करी। ये देखो, मार्केट में बहुत प्यारे प्यारे, मैंने ऐसा कुछ ख़रीदा नहीं क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं था। मैं लास्ट में मैंने एक बैग ख़रीदा था, प्यारा सा छोटा सा। और मतलब बहुत प्यारा सब कुछ था। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे ख़रीद लो, कुछ ख़रीद लो, पर मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं था, तो मैं क्या खरीदती। बस मैं देख रही थी। मुझे ना खाने पीने का ज़्यादा शौक है, तो मुझे ऐसे ज़्यादा शौक नहीं है। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड का फेवरेट दूध था, ये उनको बहुत पसंद है, तो हम ये भी ढूंढ रहे थे। फिर रात को हम वापस सर्किट हाउस में आए। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है सर्किट हाउस। और फिर ये मैं सुबह फिर रेडी हो गई नागेश्वर मंदिर जाने के लिए। और हमने एक स्कूटी करी थी रेंट पे, और हम स्कूटी पे ही घूमे। ये देखिए, सुबह सुबह हम निकल गए थे, 7 बजे के करीब हम निकल गए थे। और एक्चुअली क्या होता है, अगर आप किसी भी समुद्र वाली जगह पे जाते हो, ये देखिए एयरफोर्स स्टेशन से हम आगे से हम निकल रहे हैं। किसी भी आप समुद्र वाली जगह के आसपास होते हो ना, तो उसकी हवाएं ठंडी होती हैं, गर्म नहीं होती। तो मज़ा आ रहा था सुबह सुबह निकल के। हम बहुत मस्त स्कूटी पे, दोनों तो हैं ही, निकल जाते हैं कहीं भी ऐसे ही। स्कूटी पे गए हम, नागेश्वर मंदिर जा रहे थे, जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12वां ज्योतिर्लिंग है। ये हम पहुँचे, और खाली था, ज़्यादा भरा नहीं था मंदिर, एकदम खाली था। आपको क्या करना होता है ना, यहाँ पे एक 200 रुपये की पर्ची कटवानी होती है। और उसके बाद में एक 250 रुपये की आपको वो लेनी होती है, प्लेट लेनी होती है, जिसमें 2 नाग नागिन मिलते हैं आपको, जल मिलता है, और सारा सामान मिलता है शिव जी पे चढ़ाने के लिए। तो हमने वो लिया, और ये मेरे हस्बैंड हैं जो नंदी जी को थोड़ा मस्का लगा रहे हैं कि शिव जी तक हमारी बात पहुंचा दो। और एकदम खाली था, बिल्कुल भी भरा हुआ नहीं था। और उसके बाद हम निकले थे भेंट द्वारका। यहाँ पे सुदामा जी चावल लेके आए थे, कृष्ण जी।
द्वारका भेंट की स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी। उससे पहले हम द्वारका भेंट से आगे ही एक मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, हम पहले वहाँ गए थे। और ये एक लौता मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी अपने बेटे के साथ हैं, मकर ध्वज के साथ हैं। अगर आप सबको पता होगा तो हनुमान जी का एक बेटा भी था मकर ध्वज, ये उनके साथ में है। ये एक लौता मंदिर है पूरे इंडिया में। ये देखिए हनुमान जी हैं, उनके साथ में ही मकर ध्वज भी हैं। एक लौता मंदिर है और मतलब देख के ही मतलब सुकून मिलता है। मैं तो शिव जी और हनुमान जी की मतलब मेरे लिए तो जब भी मैं उनकी बात करती हूँ तो मुझे आंसू आ जाते हैं। और ये हम गए थे, ये है हवन, ये 84 हवन कुंड है। यहाँ पे जितने भी ऋषि मुनि थे वो हवन करते थे। ये 84 हवन कुंड है जहाँ पे रोज हवन वगैरह होते थे। और यहाँ पे जो बाबा नानक देव है उनके बेटे भी यहाँ पे तप किया करते थे। ये उन्हीं की जगह है, ये उन्हीं की जगह पे बनाया गया है। इसीलिए ये देखिए नानक जी की भी तस्वीर साथ में लगी हुई थी। ये उनके बेटे की तप जगह थी जहाँ पे वो तप किया करते थे। यहाँ पे काफ़ी ऋषि मुनि तप किया करते थे। और ये हम आ गए हैं द्वारका भेंट में। यहाँ पे भी फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। और ये वो जगह है जहाँ पे सुदामा जी चावल लेके आए थे कृष्ण जी को भेंट देने के लिए, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है द्वारका भेंट। और ये वो जगह है। और ये जो है सोने की द्वारका टाइप बनाई गई है। और इधर टिकट लगती है, आई थिंक 30 या 40 रुपीज़ लगती है इसके अंदर जाने के लिए। और ये जो जगह है यहाँ पे सारा कुछ दिखाया गया है, कृष्ण जी के जन्म से लेके उनके 10 अवतार थे वो सब दिखाया गया है, मतलब पूरा बनाया गया है। ये सब हम देख रहे थे यहाँ पे। और बहुत सुंदर था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। अगर आप कभी द्वारका जी जाओ तो यहाँ पे भी ज़रूर जाना, ये बहुत सुंदर लगा। ये देखिए मतलब कृष्ण जी का मतलब बचपन से लेके बड़े तक का पूरा जितना भी उनका था, कंस को मारना या जितने भी पूतना वगैरह सबको मारना, ये वाली मूर्तियाँ ना मुझे बहुत अच्छी लगी थी। नारायण जी की मूर्ति लक्ष्मी जी के साथ। और फिर बाद में हमें बहुत भूख लग रही थी, हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो फाइनली हम इस ढाबे पे रुके जो बहुत सुंदर था। और पता है ये पूरा बांस के उससे बनाया गया था, बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी अंदर, बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। जितनी बाहर गर्मी थी अंदर जरा से भी गर्मी नहीं थी। फिर हमने खाया खाना, और हम खाते हैं रोटी, तो हमने मंगाया रोटी और मेरा फेवरेट, हमेशा का फेवरेट पनीर, कढ़ाई पनीर, जो मैं हमेशा खाती हूँ। और उसके बाद हम खाना खाने के बाद निकल गए रुक्मणी जी के मंदिर, जो एक लौता रुक्मणी जी का मंदिर है द्वार। और आप नक्काशियाँ दे सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर पहले के टाइम पे करी जाती थी। और हम वेट करते मंदिर खुलने का। मंदिर बंद होता है 1 बजे खुलता है, तो वेट कर रहे थे। यहाँ पे भी फ़ोन अलाउड नहीं था, पर हम आपका दर्शन कराएंगे चुपके चुपके रुक्मणी जी के। और बस खुलने ही वाले, ये देखिए रुक्मणी जी के दर्शन कराए हमने। उसके बाद में हमने शाम को आते वक्त खाए गोलगप्पे, जो मेरे को स्ट्रीट फूड जो पसंद आया, क्योंकि खाने से पता लगता है हर जगह का कि कैसा कैसा स्वाद है। गोलगप्पे स्वाद थे, पर कहते हैं गुजरात की दाबेली है ना सबसे बेस्ट होती है, पर मेरे को मुंबई की दाबेली ज़्यादा अच्छी लगी गुजरात से। मुझे गुजरात की दाबेली पसंद नहीं आई। चलो कोई नहीं। फिर बाद में मेरा हस्बैंड चुस्कियाँ लेके चाय पी रहा, जो उनको था कि मैं प्लेट में पीऊँ, जो सब पी रहे थे वहाँ पे। और उसके बाद ये था यहाँ पे स्कॉन टेम्पल, हम नहीं गए। उसके बाद हम गए थे, ये मंदिर है शिव जी का एक और, एकदम बीच के सामने था। और यहाँ पे सनसेट भी हो रहा था धीरे धीरे। फिर हम दोनों ने दर्शन करे यहाँ पे। ये देखिए कितना सुंदर सजा रखा है। और यहाँ पे जैसे एक ही पुजारी बैठते हैं जो बहुत एजेड हैं। और उसके बाद हमने दर्शन करने के बाद हम पीछे बैठे, ये देखिए वो मेरे को है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे समुद्र के सामने बैठ के कितना सुकून मिलता है। और इतना प्यारा लग रहा था, पानी हमारे पास तक आ रहा था, मतलब समुद्र को देख के मुझे सुकून मिलता है मतलब। और फिर मैंने एक छोटा सा बैग खरीदा और सिर्फ 50 रुपए का था। और मेरा व्लॉग खत्म होता है। हर हर महादेव। आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर